विश्राम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि रही हो कृपा करके क्षमा करना और प्रेम से इस बार जय घोष बोलेंगे। बोलिए गाना बोल मेरे श्री गुरु महाराज की और साचे दरबार। तुम लग मेरी तो जैसे काग जहाज को प्रभु सूजत और न ठोर। सुरत करो मेरे साइया हम हैं भव जल मान। देखत ही बह जाएंगे जो ना पकड़ी बाण। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार। दाता जी अब दुख भंजना मेरी करो संभाल। नीच से भी नीच हूँ और नीचन से भी नीच। नाव मेरी अट बीच में प्रभु खींचत हो तो की। नाव मेरी अट बीच में दाट खींचत हो तो की। बोलिए साचे दरबार। एक बार सभी हाथ ऊपर करके जय घोष लगाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलिए साचे दरबार की। बोलिए श्री दिल्ली निवासी भगवान की। बोलिए श्री प्रभु दयाल जी महाराज की। सर्वोपस्थित गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे हुए मुक्त मंगल संत समाज, आदरणीय माताएं बहनें भाइयों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे परम पूज्य भाई जी बड़ा ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए, क्योंकि हम संत लोग भी अपना मार्ग भूल गए थे। हमें भी अपने मार्ग का याद नहीं था कि हम चल किधर रहे हैं और हमें चलना किधर चाहिए था। और भक्तों को भी इतना ही सीमित हो गए थे कि आए दर्शन करें, माथा टेका, दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के और हाथ जोड़ते हुए श्री गुरु महाराज जी को यहाँ से चल देते। परंतु जो ये सेमिनार चल रही है, जो ये शिविर चल रहा है, ये हमें कुछ आगे की याद दिला रही है कि नहीं, इससे भी आगे कुछ और है, और आगे है। अगर इससे भी आगे लगाने से, प्रसाद चढ़ाने से, माथा टेकने से, बोलिए साचे दरबार की जय। चलता रहेगा, इतनी तो आवाज नहीं तो हमें और आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है इन संत महापुरुषों के द्वारा। अगर हम इनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, इनकी बताई हुई युक्ति से चलेंगे। वैसे तो युक्ति जो है साधना की, ज्ञान की युक्ति जो है, जितने हमारे श्वास है 21,600, उतनी ही युक्तियां हैं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि पार्वती पूछने लगी कि महाराज मुक्ति का मार्ग, उन्होंने कहा मुक्ति सब जो है साधना से होती है, ध्यान से होती है, भजन से होती है। उसकी युक्ति क्या है? उन्होंने कहा उसकी युक्ति 21,600 है। उन्होंने कहा कि इतनी युक्ति तो हम याद भी नहीं होगी, इतनी युक्तियों को कैसे याद करेंगे? उन्होंने कहा कि कुछ कम करो। पार्वती ने जब कहा कुछ कम करके बताओ, उन्होंने कहा ठीक है, कम कर देते। उन्होंने कहा 1008 युक्ति जो है
आपकी साधना की। उन्होंने कहा 1008 भी बहुत हो जाएगी, कुछ और कम करो। कम करते करते फिर वो लाए 108 पे लाए। उन्होंने कहा 108 भी हमें याद नहीं रहेगी, कलयुग का मानव आएगा तो वो इतनी युक्तियों को भी याद नहीं कर पाए, कुछ और कम करो। उन्होंने कहा ठीक है, चलो 8 युक्ति बता देता हूं, जिसको पतंजलि ने अष्टांग योग कहा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि, 8 युक्ति बताई। पार्वती कहने लगी कि महाराज 8 भी बहुत, ये कौन यम करेगा, कौन नियम करेगा, कौन आसन लगाएगा, कौन प्राणायाम करेगा, कौन साधना करेगा, कौन जो है इतनी इतनी लंबी युक्तियां करेगा, ये भी ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, फिर मैं आपको एक बहुत सहज, इसका नाम हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, नंगली निवासी भगवान जी ने, जुगल जोड़ी महाराज जी ने सहज योग का, सहज में होने वाली युक्ति, बड़े आराम से होने वाली युक्ति। उन्होंने कहा कि ये 2 युक्ति है, प्राण को अंदर ले जाओ और अपान को बाहर निकाल दो। इसको सहज योग बता दिया कि ये सहज में करो, बड़े आराम से करो, चलते करो, फिरते करो, बैठते करो, चल उठते करो, लेटते करो, कुर्सी पर बैठते करो, परंतु प्राणों से जुड़े, जो आपके प्राण अपान चल रहे हैं, जो आपके श्वास चल रहे हैं, इनसे अपने उस नाम को जोड़कर अपनी एक साधना करो, तो इसमें सहज योग में ही तुमको वो चीज प्राप्त हो जाएगी जो ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तक करके भी जो है प्राप्त नहीं कर पाते थे। ये कलयुग की महत्ता है कि सहज में ही हो जाए। एक बार की बात है, छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से बताऊंगा। ऐसा हुआ, एक बच्चा जोत जलाकर, दीपक जलाकर, चिराग जलाकर रास्ते से चला आ रहा है। जब बच्चा चिराग जला के आ रहा था, उधर से एक संत जा रहे थे। संत ने पूछा बेटा ये क्या है? उन्होंने कहा ये जोत जल रही है। संत ने फिर पूछा बेटा ये आई कहां से है? बच्चे को एकदम वो ही, उसने एकदम फूंक मार दी। जब जोत पे फूंक मार दोगे, हवा मार दोगे, तो क्या होगा? जोत बुझ जाएगी। बच्चे ने जैसी फूंक मारी, जोत बुझ गई। संत ने पूछा क्या हुआ? कि गुरुजी जहां से आई थी वहां चली गई। ऐसे ही हमारा होगा, जिस दिन इस शरीर के अंदर जोत जल रही है, जब तक तो सब कुछ ठीक ठीक सा लग रहा, जिस दिन ये जोत बुझ जाएगी, सब जो है, जो जहां से आई थी वही चली जाएगी। वहां जाने से पहले पहले अगर हमने वो आत्म जोत जला ली, वो आत्मा की जोत हमने प्रकट कर ली। सुना तो है हमने संतों से कि आत्मा की जोत अंदर जलती है, पर देखी जिन जिन संतों ने देखी है उनको उसका रस मिल जाता है, उनको उसका आनंद मिल जाता है, उनको उसकी खुमारी चढ़ जाती है। जिनको वो आत्म ज्योत दिखाई दे जाती है, तो वो आत्म ज्योत को ही ढूंढना है, वो कहां से आई थी और वो कहां जाएगी। यही लिए, इसीलिए इन महापुरुषों ने ये शिविर लगाया, ये सेमिनार लगाई, ये साधना का माध्यम बनाया। हमें उस आत्म ज्योत की पहचान हो जाए कि वो आत्म ज्योत आती कहां से है और जाती कहां है। जिस दिन उसका ज्ञान हो गया तो हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, अपने गुरु का ज्ञान हो जाता है। अन्य गुरु को तो हम इतना ही समझ पाते हैं कि भोग लगा लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, माथा टेक लिया, परंतु जिस दिन आत्मा की ज्योत का पता लग गया, उसी दिन हमें पता लग जाएगा कि ये तो इससे भी आगे की कोई और चीज है।
जिस दिन वो ज्ञान हो गया तभी हम गुरु को समझ पाएंगे। उससे पहले गुरु समझे नहीं जाते, देखा देखा